कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको वैशाख मास का पहला अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों से उत्तम है, सो कृपा आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ये मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य वे कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। ये मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्रह्मा, प्रिय वस्तु में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभरमणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सैद सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से युक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के नियमित एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख मास में 12 दौड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं जाते, उनको श्राप देकर फिर वे अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।